अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले चली सोमनाथ पट्टी, जहां जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव अचल चौधरी के परिजन से मुलाकात करेला पहुंचला। दरअसल अचल चौधरी के पिछला दिन जमीनी विवाद में हत्या क देल गेल छल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सोमनाथ पट्टी गांव में जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव स्वर्गीय अचल चौधरी के परिजन से मुलाकात करेला पहुंचला। एहिठाम वो परिजन सबसे मुलाकात केला के बाद बिहार सरकार पर जम के हमला केलन। एहि दौरान वो कहलन जे बिहार में कानून व्यवस्था नाम के कोनो चीज नहीं रह गेल हन, हर जगह लूट हत्या और अराजकता के माहौल बनल अछि। एहि दौरान पप्पू यादव मृतक अचल चौधरी के पत्नी के 25,000 रुपया के आर्थिक मदद केलन और वो घोषणा केलन जे अचल चौधरी के बेटी के शादी के लेल उनका अकाउंट में 50,000 रुपया और देल जायत। जाय के लेल अकाउंट नंबर बचिया के मांगलन जे उनका जल्दी दे देल जायत। उम्हर बिहार के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करे तो कहलन जे बिहार में अखन सरकार नाम के कोनो चीज नहीं रह गेल हन, पूरा के पूरा सरकार और सरकारी अमला क्वारंटाइन भ चुकल अछि। पप्पू यादव से जखन ई पूछल गेल जे कि एहि परिस्थिति में ओ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अपना आप के मान रहल छथि त जवाब तो गोलमटोल छल, लेकिन दबी जुआ एहि बात के वो स्वीकार केलन और कहलन जे 6 महीना के अंदर बिहार में सब कुछ बदलत नजर आयत। क्या आपको मासूम बच्चे और बच्ची का ख्याल नहीं आता? क्या आपको एक अच्छे समाज का ख्याल नहीं आता? मैं बार बार कहता हूं कि हर परिस्थितियों में 3 से 6 महीने के अंदर अपराध मुक्त होगा। आप इस बात को एकदम बहुत क्लियर समझ लें, अन्यथा राजनीति छोड़ देंगे, एफिडेविट दे के आएंगे। इकबाल होगा, कानून का डर होगा और हर व्यक्ति के भीतर डर होगा। सर, एक सिस्टम पे सवाल है, जो कितना गरीब परिवार है ये आपके सामने है, लेकिन सरकारी मुआवजा इन लोगों को नहीं मिल सकता। सर, मुझे तो वही बात मैं कहता हूँ कि ये अंधा पट्टी नहीं बांधी रहती है, ये अंधा कानून है। मतलब कोई मापदंड नहीं है भैया, कोई मापदंड नहीं। आप बेफिक्र हैं, सरकार क्या करेगी और क्या करती है मुझे कोई मतलब नहीं। एक परिवार होने के नाते हमारी जितनी बड़ी जिम्मेदारी इस बच्चियों की होगी हम उसका निर्वहन करेंगे, उसमें मैं कमी नहीं। मतलब कि कोई आप जस्टिस की उम्मीद ही नहीं कर सकते किसी मामले में। जिस तरीके से घटना घटित हुई है इसमें मैं एसआईटी जांच की मांग करूंगा। कल ही पत्र मैं भेजूंगा इस केस की और स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे। और इस परिवार को, एक गरीब परिवार जो ठेला लगाता था दिल्ली में और ठेला लगा करके अपने 3-3 बच्चे और परिवार का भरण पोषण करता था, तो मैं तो अभी पार्टी की ओर से परिवार को 25,000 रुपया और बच्ची की शादी के लिए इनके अकाउंट में 50,000 रुपया मैं डालूंगा, ताकि बिहार में युवाओं को और आम लोगों को जाति धर्म मजहब से निकलना होगा और 30 साल के इस काल से उनको मुक्ति लेनी पड़ेगी। एक बार बिहार और बिहारियों के लिए, इस बच्चे के लिए, इस बेटी के लिए आजाद जी सके, कम से कम अपराध और अपराधी खत्म हो। 30 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा। 3 साल के अंदर बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और बिहार एशिया का नंबर 1 होगा। कोशिश करेंगे एक विकल्प जो आवाज है, चाहे पुल 264 करोड़ का 64 करोड़ बनता है, 200 करोड़ नेताओं के घर जाता है, 8 साल तक एस्टिमेट बनते रह जाता है। 8 साल के अंदर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सबकी इंक्वायरी हो। वशिष्ठा कंपनी को ही 400-500 करोड़ का काम क्यों मिलता है, जबकि वो कुसाहा में वो फंस चुके थे। कुसाहा में तोड़ने में उसकी भूमिका है। तो मैंने पहले कहा कि बाढ़ नेताओं का एक कमाई का जरिया है, इसलिए उस पर आप मत सोचिए, आप उस पर मत जाए, उस पर चिंता मत करिए। सर, कल एक बूढ़ी महिला पूर्णिया जिला की भटकती हुई आ गई बगल के गांव मझोलिया में और वो डूब रही थी, जिसको गांव के लड़कों ने बचाया और एपीएम थाना को सुपुर्द कर दिया। लेकिन एपीएम थाना ने उस महिला को कहीं सही जगह नहीं भेज के रोड पर छोड़ दिया। आज उसके परिजन पूर्णिया से आए हैं, वो महिला मिल नहीं रही है।
सर आप संवेदना है क्या बिहार में? जब हम सपना ही नहीं देखते हैं, अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं, जब इंसानियत के लिए कोई चीज बची नहीं गई और हम पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को हम वोट सियासत पर केंद्रित कर दिए हैं, कुर्सी पर, सत्ता पर, जिसके चलते आज समाज में नफरत, दरार, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये जो मर्डर है, ये जमीन का डर छोड़िए, इकबाल नहीं है सरकार का, लेकिन सामाजिक ताना बाना खराब हो जाता है ना भाई। और फिर इस चीजों को पॉलिटिशियन भजाने लगता है। अपनी सियासत जब वोट आता है नजदीक तो पॉलिटिशियन अपने तरीके से उसको समाज में परोसता है। तो आप पुलिस पर भरोसा मत करिए, और ये जिम्मेदारी है, मैं चाहूंगा कि दरभंगा का जो एसपी है थाना प्रभारी पर एक्शन ले किसी भी कीमत पर, कि इतनी गंभीरता नहीं दिखाई और आज उस बूढ़ी माँ का कोई अता पता नहीं है, इसलिए FIR लॉन्च होना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच एम्स के नर्सिंग स्टाफ सब अपन 6 सूत्री मांग के लौक हड़ताल पर चल गया हन, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ अपन 6 सूत्री मांग के लौक हड़ताल पर चल गया। हड़ताल से एम्स में कोरोना मरीज के लौक एम्स प्रशासन के परेशानी बढ़ गया। करीब 400 के संख्या में नर्सिंग स्टाफ अपन मांग के लौक एम्स गेट पर प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल हड़ताल करे वाला स्टाफ सब एठम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सालों से काम कर रहा है। हड़ताल कर रहा स्वास्थ्य कर्मी के मांगे जे कोरोना काल में अनुबंधित नर्सिंग ऑफिसर जखन बीमार होय छथि या फिर भविष्य में उनका कोनो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होइत अछि तो उनका भी परमानेंट स्टाफ के तरह ही मेडिकल सुविधा दिल जाए। सर ऐसे तो हमारी 6 सूत्री मांग है, लेकिन 6 सूत्री मांग में सबसे हमारा जो पहला डिमांड है कि हम यहाँ पे 3 से 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी एम्स का अंग मान करके हमको एम्स के जैसा, जैसे एम्स के एम्प्लॉय को जैसे हमको मान्यता दिया जाता है उसी तरह से हमको भी मान्यता दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको पूरी तरह से परमानेंट करो, लेकिन जो भी है हमको भी मान्यता मिलना चाहिए एम्स के स्टाफ के जैसे प्रकार है। जैसे कहना सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कहना अपनी मेहनत से कहना मतलब यहाँ पे कहना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना कहना मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने काम का। सब लोग अपना कहना मतलब कि कोरोना के इस महामारी काल के अंदर कहना सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहना परिवार से दूर हैं, 2-2 साल कहना 6 महीने से कहना घर नहीं गए हैं लोग, 8 महीने से कई लोग घर नहीं गए हैं। सब लोग कहना घर पे कहना वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच में कहना ये सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। सब लोग इतना मतलब अपने मेहनत से कहना मतलब सब कहना पेशेंट को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी है ना हमारी जॉब का कोई फिक्सेशन नहीं है। कहना हो सकता है कहना कोरोना कहना ये काल खत्म होती है कहना सभी को कहना यहाँ से निकाल दिया जाए, बिकॉज क्योंकि सभी कहना आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बाहर से कहना कंपनी के थ्रू कहना सभी हैं, बेदियन स्टेट कंपनी के थ्रू हैं ये लोग। हो सकता है इनको कभी भी कहना बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए सब लोग को ये डर बना हुआ है। अभी इस कोरोना महामारी के अंदर कहना ये सब लोग जॉब कर रहे हैं, किसी को इन्फेक्टेड हो जाता है, किसी को कहना कोई भी कहना भाई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, कहना जॉब में कहना कोई पैसा ज़्यादा है, अभी किसी को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली क्या करेगी। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि कहना इनका कहना जॉब सिक्योर हो। एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि कहना सबको कहना जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। एटलीस्ट कहना मतलब आप लोगों को 5 या 10 ईयर कहना मतलब नहीं निकालेंगे, इससे कहना मतलब अपना जिस हिसाब से कहना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं कहना मतलब वो चलता रहे। ये इस प्रकार की मांगे हैं। हमको कहना कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ना कोई मेडिकल की लीव मिल रही है, ना अर्निंग लीव है, ना EL, ना CL, ना मैटरनिटी लीव। आपको पता है जैसे कहना मतलब फीमेल्स का कहना एक राइट होता है कहना उसको मैटरनिटी लीव कहना उसको मिलना ही चाहिए। कभी डिलीवरी हो रहा है तो उसका एक कहना राइट होता है कि उसको मैटरनिटी लीव मिले और उसके साथ में उसको फुल पेमेंट हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए कहना हम लोग यही मांगे तो कहना मैटरनिटी लीव मिले, सबको CL, EL, मेडिकल फैसिलिटीज जो भी है सब कुछ मिले। और इस महामारी काल के अंदर जो काम कर रहे हैं कहना किसी को कहना बाई चांस कहना अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो उसको मतलब हेल्थ इशू के रिगार्डिंग मतलब जैसे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कहना जो भी कहना कुछ होता है जैसे कहना सिक्योरिटी इंश्योरेंस जो कहना मतलब वो मिलना चाहिए। आई थिंक कहना उसके कहना मतलब मेरा मानना ये है कि उसको कहना एक कहना किसी भी कहना फैमिली को कहना एक कर्मचारी को उसको नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है, सिर्फ कहना मेडिकल फैसिलिटी की मांग है। मैटरनिटी लीव पे कहना मतलब फुल पेमेंट की बात है, सेम वर्क सेम पे की मांग है। राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के निधन से बेगूसराय राजद परिवार में शोक के लहर। बेगूसराय के बरौनी प्रखंड अंतर्गत देर रात राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बिहट निवासी प्रवीण पोद्दार के अचानक हृदय गति रुकला से मौत भ गई। प्रवीण पोद्दार के मृत्यु से राजद परिवार में शोक के लहर। मृत्यु के खबर सुनते ही राजद परिवार के नेता एवं कार्यकर्ता अपन नेता के अंतिम दर्शन करवा के लिए उनक आवास पर पहुंचला और उनक पार्थिव शरीर पर पार्टी के झंडा और पुष्पमाला चढ़ाकर उनका नमन केलन। राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव, बेगूसराय जिला महासचिव मकबूल आलम, राजद नेता अशोक सिंह मुन्ना, तेघरा प्रखंड पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत कई नेता इस मौका पर श्रद्धासुमन अर्पित कर पहुंचला। राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रवीण पोद्दार बेगूसराय जिला
बीहट निवासी आज हम सबके बीच नहीं रहे। लगातार हो रहल बारिश से सुपौल में जनजीवन अस्त व्यस्त भेल जा रहल अछि। एहिठाम जल जमाव एकटा गंभीर समस्या के रूप में सामने आयल हन। सुपौल जिला में लगातार बारिश होने के कारण जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के मुख्य सड़क पर जल भरि गेल हन। बतायल जा रहा है जे सड़क 3 गांव के जोड़ैत अछि, जे सब एहि रास्ता से रोज आबे जाय छथि, लेकिन सड़क पर पानी जमा होने के कारण कखनो एहिठाम पैघ दुर्घटना भ सकैत अछि। संगे संग बीमारी उत्पन्न होने के खतरा से हो, जाहिसँ स्थानीय लोग सब काफी परेशान छथि। समस्या ये बारिश का पानी, ये कंपनी नाला वाला नाला बना देता, निकास नहीं लगाया था, तो हम लोग का ये बारिश का पानी नहीं रहता यहाँ पे। 2 साल से ये रोड बना के चला गया, गड्ढा से खून करके चला गया है, नाला नहीं बना। क्या समस्या यहाँ से लेके कोसी के अंदर तक का आदमी को इतना परेशानी है। जब साइकिल और मोटरसाइकिल जाता है, कादों में पानी में गहरा है, इसलिए से उसमें गिर जाता है। बहुत तरह का यहाँ पर परेशानी है, इसलिए कि अभी जो बना है नाला जो बना है, नाला छोड़ कर चला गया, इसलिए कि यहाँ पर कभी घटना बाल बच्चा को हो सकता है, डूब सकता है, इसलिए कि सरकार की बात को सोचना चाहिए। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रहा लगातार बारिश के कारण सुपौल में कोसी के जलस्तर में वृद्धि भ रहल अछि और लोग सब काफी परेशान भ चुकल छथि। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भ रहल लगातार बारिश के कारण कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि भ रहल अछि, जाहिसँ एक बेर फेर कोसी उफान पर अछि। कोसी बराज से पिछला दिन 3,35,000 क्यूसेक पानी छोड़ल गेल। सुपौल जिला के 5 प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ के चपेट में आबि गेल हन। एहि बाबत जिलाधिकारी महेंद्र कुमार कहलनि जे कोसी के जलस्तर बढ़ि रहल अछि, अखन 2 दिन और कोसी के जलस्तर में वृद्धि के संभावना अछि। हम आम लोग से अपील करै छी जे तटबंध के अंदर जे भी छथि ओ जल्द से जल्द तटबंध के बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। बाहर हम सब रहे के लिए कम्युनिटी किचन के व्यवस्था केलहुँ अछि। कोसी तटबंध के स्थिति नियंत्रण में अछि, घबराए के कोनो जरूरत नहीं है। हम सब स्थिति पर हमेशा नजर बनेने छी। एनडीआरएफ के टीम मुस्तैद है, इलाका में माइकिंग कर लोग सब से ये अपील किया जा रहा है। अभी जो सुबह में फीडबैक में हम लोग का डिस्चार्ज तो 3.42 लाख क्यूसेक गया है, उसके बाद अभी डिस्चार्ज में कमी आई है, क्योंकि जो 12 बजे का डिस्चार्ज है वो भी 3.2 लाख क्यूसेक है और आगे आने वाले 2 दिनों में अभी और डिस्चार्ज के बढ़ने की संभावना है। तो जो हम लोग के 5 प्रखंड में तटबंध के अंदर रह रहे लोग हैं, वहाँ पे माइकिंग कराई जा रही है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, मोटर बोट लगा हुआ है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि यथाशीघ्र वो सुरक्षित स्थान की तरफ आएँ। बाहर जैसे ही वो तटबंध के पास आएंगे तो हम लोगों ने कम्युनिटी किचन और शरण स्थली की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पे वो सुरक्षित रहें। या हम लोग माइकिंग के द्वारा भी प्रचार कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी लोगों से यही अपील करते हैं कि यथाशीघ्र वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचें। सुपौल में किराना दुकान से भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा लगातार कयल जा रहल कार्रवाई में एक किराना दुकान से लगभग 78 बोतल शराब देर रात बरामद कयल गेल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलन जे उत्पाद निरीक्षक प्रकाश कुमार राम, निरीक्षक पल्लवी कुमारी के नेतृत्व में देर रात पिपरा थाना क्षेत्र के कटिंग चौक स्थित किराना के दुकान पर छापा मारल गया, जहां से 78 बोतल विदेशी शराब बरामद कयल गेल। संगे कारोबारी विजय कुमार सिंह के रंगे हाथ गिरफ्तार से कऽ लेल गेल। आयोग के द्वारा बताया गया है विजय कुमार सिंह का एक किराना दुकान है, उसी से बरामद हुआ है, जो कटिंग चौक स्थित है, थाना पिपरा। कितना बोतल शराब है? टोटल शराब है 78 लीटर 300 ml का, 1.4 लीटर। कहाँ का निवासी? निवासी कटिंग चौक का है। एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम विजय कुमार। मोतिहारी के डीएम शीर्षत अशोक कपिल और एसपी नवीन चंद्र झा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के चेकिंग के लिए खुद सड़क पर उतरला। मोतिहारी के डीएम शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा रोको टोको लॉकडाउन पालन के लिए शहर के मुख्य चौराहा पर निकलला, जहां वो कई लोग के रोक कर मास्क एवं सोशल डिस्टेंस के पालन सुनिश्चित करावे के निर्देश दे देखल गेला। लॉकडाउन के अनुपालन हेतु छतौनी बाजार के निरीक्षण एवं भ्रमण से कयल गेल, जहां बिना मास्क के चल रहल और बिना हेलमेट के लोग सब के
चालान काटल गेल। ये तो पुराना है 14 साल। देखिए वहाँ पे 23 तारीख का हेलमेट वगैरह लगा के चलना। इनको ले जाइए, फाइन कर दीजिए। सर इसका फाइन करवा दीजिए। बोर्ड लगाए हुए हैं। ये कहाँ गए? ये बड़ा बुक लाई मुकेश को। स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। इसमें आलोक में जो है अननेसेसरी मूवमेंट करने वाले या पुलिस के दिशा निर्देशों का अनुपालन जो नहीं कर रहा है, उन लोगों का चेकिंग हो रहा है। और इसी क्रम में जो है सभी लोगों को भी हमारी यही अपील रहेगी कि लॉकडाउन का दिशा निर्देशों का अनुपालन करें और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो, उनको जो है आप सहयोग करें। मोतिहारी में पर्यावरण के सुरक्षा के लेल एकटा बढ़िया कदम उठायल गेल हन। एहिठाम से चलंत पौधा बिक्री केंद्र के रवाना कयल गेल, जाहि में 10 रुपया प्रति पौधा के हिसाब से आब एहि पौधा केंद्र में पौधा मिलत और गांव-गांव तक जात, लोग अपना घर पर ही आब अपना पसंद के पौधा खरीद सकै छथि। मोतिहारी सदर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत मोतिहारी वन प्रमंडल मोतिहारी के अंतर्गत मोतिहारी वन प्रक्षेत्र, चकिया वन प्रक्षेत्र, रक्सौल वन प्रक्षेत्र और अरेराज वन प्रक्षेत्र में चलंत पौधा बिक्री केंद्र के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। क्षेत्रीय पदाधिकारी अवधेश ठाकुर चलंत वाहन सबके रवाना कयलनि। मौका पर विवेक कुमार, वन उप परिसर पदाधिकारी कुमारी नैना पुष्कर, वन उप परिसर पदाधिकारी सौरभ तिवारी और अन्य कई कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद छला। चलंत पौधा बिक्री केंद्र जे जिला के सब अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत में घूम कर लोग के पौधा उपलब्ध करेता। चलंत वाहन पर सागवान, महोगनी, कदम, शेमल, शीशम, काला शीशम, यूकेलिप्टस, सफेदा, अर्जुन, गम्हार, छतवन, बकाइन, अमलतास, गोल्डमोहर, करंज और सिरिस के पौधा उपलब्ध है, जे 10 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से जनता के उपलब्ध करायल जात। एहि बारे में जानकारी विवेक कुमार दिलन। पे हम लोग पौधा बिक्री केंद्र बनाया हुआ है। चलंत पौधा बिक्री केंद्र है हम लोग का, चलंत गाड़ी हुआ है। इससे हम लोग बिक्री करेंगे और बिक्री करके हर जगह हम लोग इसको बांटेंगे। और हरी झंडी हम लोग आज दिखा के रवाना कर दिया है। 4 प्रक्षेत्र में हम लोग को ये हरी झंडी दिखा के हम लोग को गाड़ी रवाना किए हैं। और इसमें हर प्रकार के पौधा है, हर प्रकार का पौधा हम लोग को बिक्री करना है। इमराती पौधा, ये सागवान है, महोगनी है, बेल है, करंज है और सब इत्यादि और पौधा है। और हम लोग को 10 रुपया ये पौधा को बिक्री करना है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में एकटा अनोखा खबर सामने आयल। दरअसल एकटा तालाब में आकाशीय बिजली गिर गेल, जाहिसँ तालाब के सारा मछली मर गेल और किसान के काफी नुकसान भेल हन। कुदरत के कहर से के अछूता रह सकैत अछि। आकाशीय बिजली गिरे से तालाब के सारा मछली मर गेल। आकाशीय बिजली एक तरफ जहां आम जन के जान ल रहा है तो दोसर तरफ आब ओ जीव जंतु के जान ले पर सेहो आमादा अछि। ताजा उदाहरण है संग्रामपुर प्रखंड के मठिया गांव के, जहां एक तालाब में आकाशीय बिजली गिरे से ओहि में पालल गेल सब मछली के मौत भ गेल। मछली पालक दिग्विजय सिंह बतौलन जे तालाब में बिजली गिरे से ओहि में पालल गेल मछली मर गेल। आकाशीय बिजली गिरे से मछली मरे के बाद मछली तालाब में ऊपर तैरत नजर आयल, जरा ग्रामीण सब द्वारा छान कर बाहर निकालल गेल। मछली के मरे से किसान के काफी क्षति भेल हन। सुबह की जो 3 बजे के लगभग में जो बिजली चमकी है, बारिश हुई है, उसी पीरियड में हमारे तालाब में बिजली, आकाशीय बिजली गिरी है। और इसमें ग्रास, जो कमन और ग्रास मछली होता है, ग्रास मछली जो है कि वो पत्ता खाता है और वो घास भूस खाता है, इसलिए केला का पत्ता इसमें डाला हुआ था, जिसके कारण सारी मछली केला के पत्ता खाने में जो ग्रास मछली पड़ा हुआ था, जिसके चलते आकाशीय बिजली उसी जगह पे गिरी है जहाँ पे वो हरा था, ये सब पानी में ही गिरा, जिसके चलते पूरा का पूरा मछली तालाब में मर चुका है। पटना सिटी में महज 100 रुपया के लिए एक व्यक्ति के मौत के घाट उतार दिल गेल। पटना सिटी में एक बार फिर से अपराधी सब पुलिस के खुला चुनौती दऽ रहल अछि। अपराधी सब आई सुबह पूजा कर रहल एक शख्स के गोली मार कर हत्या कर देलक। घटना के बारे में बतायल जा रहा है कि मृतक विनय कुमार तिवारी गायघाट स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा कर रहल छला, तखनी अचानक अपराधी आयल, उनकर सिर में गोली मार देलक। जाए के बाद घटनास्थल पर ही उनकर मौत भ गेल। हालांकि घटना के सूचना पाते आलमगंज थाना मौका पर पहुंचल। पुलिस आसपास के इलाका में लागल CCTV के खंगायल रहल अछि। बतायल जा रहल है कि मात्र 100 रुपया के लेल हत्या कऽ देल गेल। पुलिस पूरा मामला के अखन छानबीन कर रहल अछि और विस्तृत रिपोर्ट छानबीन के बाद दे के बाद कह रहल अछि। रांची से 10 बजे से। अच्छा, ये जो मारने वाला अपराधी है वो वहीं का था, ये सब क्या पता चला आपको? हाँ, इससे पता चलता कि वहीं का चांद कॉलोनी का रहने वाला है। मात्र 100 रुपया के लिए मेरे पापा को। अच्छा, 100 रुपये क्या बात हुई थी? अरे चेंज के वो लड़का ने बेचा था, आई चेंज हम में 2-4 रुपया चेंज के लिए हुआ। क्या चेंज करवाने आया था? हाँ, 100 रुपया का नोट लेकर आया था, बोला कि चेंज कर दीजिए। पापा ज्यादा से ज्यादा 2-4 गो उसको खुला पैसा 1-2 का सिक्का दे दिए थे, बस उसी के लिए बोला कि 1-2 दिन में आपको बताएंगे। हमारे पापा क्या किसी का भी आ रहे थे। सुबह में पता चला कि घर से आंटी दरवाजा ढकढका के नीचे अंकल को देखो ना गोली लग गया है। नीचे उतर के देखे घर के पास, मंदिर के पास, तो देखे गोली लगा हुआ है इनको। क्या लगता है कोई विवाद? आंटी तो बता रही कि उनके वाइफ की विवाद हुआ था कल या परसों हुआ था। 100 रुपये के चक्कर में अपराधी गोली मार गए। हाँ, देखिए, हम लोग बजरंगपुरी में थे उस समय गश्ती में, तो 4:45 में मुझे सिटी के एयर से खबर आया कि गोली चल रहा है वहाँ। तो मैं, कहाँ गोली चल रहा है? गायघाट के पास गोली चल रहा है। तो मैं तुरंत गायघाट आया तो देखे थे तो गोली लगा हुआ था। किनको? विनय कुमार तिवारी को गोली लगा हुआ था। और देखे तो वो स्पॉट देखते। क्या कुछ पता चला अपराधी के बारे में, कितना गोली लगा है इनको? पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अपराधी को पता लगाकर उसको पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे NMCH के निरीक्षण केलन। राजधानी पटना के कोविड अस्पताल NMCH में लगातार बदहाली के खबर चले के बाद आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री के नींद खुलल और NMCH अस्पताल के निरीक्षण कर पहुंचला, जहां वो PPE किट पहिर कर कोरोना वार्ड में मरीज सब के हालात के जायजा लेलन। ओतहि स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही कोरोना वार्ड में मृत मरीज के एम्बुलेंस में लादल जा रहा छल।
एहि दौरान स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल परिसर स्थित कंट्रोल रूम में बैस कर डॉक्टर सबके टीम से बात कयलनि। परेशानी आई थी, उसी के आलोक में हम सब लोग लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं और आज मैं उसी लिए कह रहा हूं कि अब जो सारी व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें 2 से 3 घंटे के अंदर यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के सारे एहतियात को बरतते हुए सारी कार्रवाई को करते हुए उसको उनके परिवार तक सौंप के फिर समुचित जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। ऑक्सीजन की जरूरत के लिए सर जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? लोग घूम रहे हैं सर इधर उधर, लोग घूम रहे हैं कि जांच जल्दी नहीं हो पा रहा है। जांच के लिए 25 केंद्र बने हैं पटना में और उसको अखबारों में भी विज्ञापित किया गया है। मैं अपने सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि जिनको भी सिम्टोमेटिक लगता हो कि लक्षण उनको कोविड के कुछ हैं या कोविड पॉजिटिव मरीज के क्लोज कॉन्टेक्ट में ओपनली गए हैं तो वैसे सब लोग कुछ 25 केंद्रों पर जाएंगे। निश्चित रूप से उनका जांच हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर बहुत कमी है लोगों का। अभी 650 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे उपलब्ध है। 650 ऑक्सीजन, अभी मैंने इस विषय पे भी चर्चा की, मेरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साथ में बैठे। 650 सिलेंडर यहाँ उपलब्ध है नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। कितने बेड का ये अस्पताल बनाया गया कोरोना अस्पताल सर? 447 बेड यहाँ पर है और इन 447 बेडों पे जितनी बेड्स की जरूरत पड़ेगी उसका हम उपयोग कर 150 बेड पे ही आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है सर? नहीं, आप समझिए, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। 167 बेड पे ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन है, इस बात को क्लियरिटी से समझा जाए। ऑक्सीजन पाइपलाइन 167 पे है। BMSICL को हमने निर्देश दे दिया है, परसों से जो शेष बेड बचे हैं उन बेडों पे भी गैस पाइपलाइन जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बेड हैं उन्हीं बेडों के लिए यह 650 सिलेंडर रखा हुआ है। जहां पाइपलाइन नहीं होता है वहां गैस सिलेंडर जो होता है उससे मरीज को सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है और वह व्यवस्था बराबर से बनी आई है। हम इस पाइपलाइन की व्यवस्था का और विस्तार कर रहे हैं। भाकपा माले द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफा के मांग को लेकर प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। बिहार में सरकारी अस्पताल के नाकामी, कोरोना के मरीज के इलाज में कोताही, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नाकामी और उनक बर्खास्तगी के मांग के लेकर भाकपा माले राजधानी के चितकोहरा में प्रतिवाद मार्च निकालक और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन केलक। समग्र जांच करना होगा, घर घर में कोरोना का जांच कराना होगा, अनुमंडल और जिला अस्पताल में ICU की व्यवस्था करनी होगी। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा कहलन जे हमर मांग है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बर्खास्त किया जाए, बिहार में कोरोना जांच के क्षमता बढ़ाया जाए। देखिए, कोरोना एक विस्फोटक रूप में बिहार में सामने है और एक कोरोना का कहर पूरे बिहार में तेजी से फैल रहा है। सरकार सोई हुई है, मुख्यमंत्री सेल्फ क्वारंटाइन में हैं, स्वास्थ्य मंत्री सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। बिहार की जनता भय और आतंक के माहौल में जी रही है। हम लोगों ने भाकपा माले की ओर से संपूर्ण बिहार में आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने 3 मांगों को महत्वपूर्ण ढंग से उठाया है। पहली मांग तो हमारी है कि कोरोना की जांच जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बिहार में हो रहा है, कोरोना की जांच में गति लाया जाए और प्रतिदिन कम से कम 30,000 जांच बिहार में हो, पहली मांग। दूसरी मांग है कि कोरोना से लड़ने में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निकम्मा साबित हुए हैं। मंगल पांडे का खुद जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, वहां का अस्पताल सबसे ज्यादा परेशानी की स्थिति में है, इसलिए मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बर्खास्त करें और किसी सक्षम आदमी को कोरोना का से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मेवारी दिया जाए।
स्वास्थ्य महकमा का जिम्मेवारी भी किसी सक्षम स्वास्थ्य सचिव को दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात, हमारा कहना है कि पीएचसी से लेकर के रेफरल अस्पताल से लेकर के संपूर्ण बिहार में कोरोना जांच की एक बेहतर व्यवस्था हो, कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज की व्यवस्था हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये जो कोरोना का मूल मंत्र है, इस दिशा में बिहार सरकार को त्वरित कदम उठाया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन हन। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद कहलन जे गोपालगंज महासेतु के अप्रोच के मरम्मती के काम तेजी से जारी है। एकर उद्घाटन के वक्त तेजस्वी यादव मंत्री छला और हम सब नेता विपक्ष से इस्तीफा का मांग रहल छी। एहि पथ पर गाड़ी के आवाजाही शीघ्र शुरू हो जाए। सत्तरघाट पुल के अप्रोच रोड पर पैदल और टू व्हीलर चल लागल हन। आज देर रात तक 4 पहिया वाहन से हो चल लागल। ओ कहलन जे ओहिठाम कहियो सड़क छला है नहीं, बाढ़ के पानी सड़क बन नहीं दे छला। आब सबसे ऊंच सड़क और बेहतर सड़क है, आवागमन बहुत आसान है। पहले 3.5 लाख क्यूसेक फिर 4.5 लाख क्यूसेक पानी के दबाव आयल, जाय कारण अप्रोच पथ बह गेल चल। आई रात से ओ पर गाड़ी चल लागत। गोपालगंज में जिस पुलिया के अप्रोच रोड के टूटने की बात हुई है, उस पर पिछले रात से ही मरम्मती का काम चल रहा है। आज रात तक में रिस्टोर कर लिया जाएगा। अब इसका उद्घाटन मार्च 2016 में हुआ था, लेकिन हम लोग तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं मांग रहे। अब जिस सत्तरघाट पुल को लेकर के तेजस्वी यादव, हमारे माननीय मंत्री नंदकिशोर यादव जी, जिन्होंने बिहार में रोड रिवॉल्यूशन लाया, उनका इस्तीफा मांग रहे थे, वो भी 2 चक्के की गाड़ी चलने लगी है, आवागमन शुरू हो गया। आज देर रात तक उस पर भी 4 व्हीलर चलने लगेगा और सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी। 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इस बार 4.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया। स्वाभाविक है, कभी बिहार में सड़कों के ऊपर से बाढ़ का पानी चलता था, अब सड़कें ऊंची हुई है और पूरी तरह से अस्थायी भाव में सड़कों में कहीं अगर टूट हो जाती है, हम लोग काम करते हैं और विपक्ष प्रोपेगेंडा करता है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी सबके सदस्यता अभियान में तेजी आ चुकल है। जनाधार पार्टी में आए कई कार्यकर्ता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कलन। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुकल है, जहन में हर दल अपन तरीका से चुनाव के तैयारी में लागल है। जनाधार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी लगातार जनसंपर्क अभियान में लागल है। एहि क्रम में पटना के मंदिरी स्थित पप्पू यादव के आवास पर कुम्हरार के सैकड़ों युवा जनाधार पार्टी के दामन थामलन। एहि मौका पर पप्पू यादव केंद्र और राज्य सरकार पर जम कर बरसला। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के गरीब विरोधी बतेलन, उते केंद्र सरकार पर भी जम कर बरसला। पप्पू यादव कहलन जे नीतीश कुमार अपन रैली के चिंता और चुनाव के अलावा किछ नहीं देख रहा है। बिहार के जनता के पास पैसा नहीं है, वो अपन आजीविका केना चला रहा है, वह जान रहा है। गरीब मर रहा है, सूबा के मुख्यमंत्री घर में बंद पड़ल है। पप्पू यादव कहलन जे आब वक्त आबि गेल हन जे जनता के आब इनका सबके जवाब देवाक चाहिए। सिर्फ इन बेईमानों को जीतने का पीछे का रास्ता 31 तारीख तक लॉकडाउन नीतीश कुमार अपने 7 तारीख के वर्चुअल रैली के लिए किया और कोई कारण नहीं। उनको व्यापारी याद नहीं आया, उनको रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला याद नहीं आया। लॉकडाउन करना था, EMI, बिजली बिल माफ करना चाहिए, होल्डिंग टैक्स माफ करना चाहिए व्यापारियों का। क्यों नहीं किया उसने? 4 महीने का किसी कीमत पर इन लोगों ने मार दिया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भारत की इकोनॉमी में भूमिका निभाने वाले छोटे छोटे व्यापारी, जो मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर और मिडिल क्लास के तक रह जाता है, वो व्यापारी भारत में कोलैप्स कर गए। वो जीने के लायक नहीं बचा। जिसकी इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा आधिपत्य है, बस नहीं चलेगा लेकिन उसको रोड टैक्स दीजिए, स्कूल नहीं चलेगा लेकिन उसको बिजली बिल दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बिल दीजिए। स्कूल में हम नहीं जाएंगे लेकिन मेरे बाप से ज़बरदस्ती पैसा लोगे। रूम में नहीं रहेंगे लेकिन 4 महीने का किराया देंगे। किराया नहीं लेंगे लेकिन बिजली बिल देना पड़ेगा किराएदारों को। एक भी कलाकार बैठा हुआ है 5 महीने से, खाने तक के लिए मोहताज हो गए। इसीलिए सर ज्वाइनिंग बहुत मैटर नहीं है। हर आदमी आप लीडर हैं, हर आदमी हीरो है सर। मैं चाहूँगा कि आपके लीडरशिप में आगे बढ़ें, ये मेरी इच्छा है।
लेकिन ये ज्वाइन के बाद हम घर में सो जाए और ढाक के 3 पार, काम कुछ नहीं, मिसलेनियस जॉब के साथ आप काम करना चाहते हो, नहीं हो सकता सर। 4 महीने आपको मिसलेनियस जॉब छोड़ देना पड़ेगा, आपको भूल जाना पड़ेगा कि हमारी बीवी हमको क्या कह रही है, हमारा बच्चा हमको क्या कह रहा है, हमारा हस्बैंड मुझको क्या कह रहा है। सर कहेंगे, सर उनके राइट हैं, सर उनको पेन है, हम उसके पेन को नहीं भूल सकते, लेकिन हमें तय करना पड़ेगा बिहार के 12 करोड़ लोगों का पेन कैसे होगा। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज और सतर्क एवं सावधान जरूर रहू, क्या एक तरफ कोरोना अखन गेल हन और बाढ़ आबि रहल अछि, एहन में अपना आपके सतर्क और सुरक्षित रखनाइ बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंस के पालन करू और मास्क जरूर लगाओ। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।